सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट विद समाजी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको स्टॉक्स में एवरेजिंग कब करनी चाहिए। ओके। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एवरेजिंग, ऐसे मैं आपको कुछ इंडिकेटर बताऊंगा कि आप एवरेजिंग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आपको एवरेजिंग की इंपॉर्टेंस बताने की तो ज़रूरत नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड मार्केट में करेक्शन है, मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स 40-50% करेक्शन पे अवेलेबल है एंड आप अगर उन स्टॉक्स में एवरेजिंग नहीं कर रहे। ये स्टॉक्स, ये कंपनीज फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है बट आप एवरेज नहीं कर रहे क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी खत्म हो गया है, आपने गलत टाइम पे एवरेजिंग कर ली। तो आपका जो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न बनने वाला है वो काफ़ी कम हो सकता है क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं वो ब्लाइंडली एवरेजिंग करते हैं। जैसे कि अगर 10% गिरा देन वो एवरेज कर लेंगे, फिर स्टॉक्स 20% गिर जाता है फिर वो एवरेजिंग कर लेते हैं, फिर 30% तक भी चलो उनके पास पैसा बचता है, वे एवरेजिंग कर लेते हैं। लेकिन स्टॉक फिर 50% करेक्शन पे अवेलेबल होता है, यहाँ उनके पास में पैसा लगाने को नहीं है और इन्होंने एक तो गलत टाइम पे एवरेजिंग कर ली तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो भी बढ़ जाएगी। सो आपको मैं इस वीडियो में ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर बताऊंगा एंड आपको कितना अमाउंट कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेजिंग आपकी दो, लाइक मार्केट अगर करेक्ट हो रहा है तब भी एवरेजिंग होती है और जब आपकी कंपनी ऊपर जाती है यहाँ भी एवरेजिंग करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन में है, काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो नीचे के लेवल पे मैं करेक्शन की बात करूंगा, यानी कि बाई ऑन डिप्स आपको कितने डिप पे बाई करना चाहिए। सो सबसे पहली बात है कि क्या आपको सारे कंपनीज में एवरेजिंग करने की जरूरत है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आपको केवल उन्हीं स्टॉक्स में एवरेजिंग करनी है जिनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और उनमें जो करेक्शन का जो रीजन है वो एक्सटर्नल है। ओके। कंपनी में बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का बिजनेस, कंपनी की सेल्स, कंपनी का मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज गुड। ओके। कंपनी में जो गिरावट हो रही है उसका रीजन है एक्सटर्नल, मार्केट में करेक्शन हो रहा है, मार्केट में कुछ एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल थिंग्स हो रही हैं, उनकी वजह से अगर आपकी कंपनी में करेक्शन हो रहा है देन आपको उसमें एवरेजिंग करनी है। अदरवाइज ब्लाइंडली सारी कंपनीज में एवरेजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि आपका इंडस बैंक स्टॉक है। ओके। ये स्टॉक काफी करेक्शन पे अवेलेबल है बट क्या आपको इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी की गिरावट का रीजन है इंटरनल, कंपनी में कुछ फ्रॉड्स हुए हैं या फिर कुछ जो नेट प्रॉफिट्स हैं, सेल्स है, वो मिस रिपोर्ट करी है। सो इस वजह से करेक्शन हुआ है, ना कि मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो ऐसी कंपनी में आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए और हो सके तो जितना जल्दी ऐसी कंपनी में आप एग्जिट ले लो, विच इज वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओके। अब मान लो कि आपकी कंपनी में सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटली अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी में कुछ फ्रॉड नहीं हुआ, मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं किया, बिजनेस अच्छा, सेल्स अच्छी है, बट आपका जो कंपनी है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स करेक्ट हो रही है, तब आपको कौन से लेवल पे एवरेजिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको चलिए चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा इंडिकेटर लगाना चाहिए। सो ये आप रिलायंस कंपनी का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप अच्छा है और लार्ज कैप है, तो इस कंपनी में अगर हमको एवरेजिंग करना है क्योंकि कंपनी में बिजनेस अच्छा, फंडामेंटल सब कुछ अच्छे हैं, बस मार्केट करेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई कंपनी में करेक्शन हो रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल। सो आपको फर्स्ट एवरेजिंग कैसे करनी है? आपको एवरेजिंग तीन स्टेप्स में करनी है। आपको एवरेजिंग कभी भी वन टाइम नहीं करनी है कि करेक्शन हो गया एंड अब आपका ये लेवल आ गया, अब मुझे 100% आपका पैसा इस स्टॉक में लगा देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पहली एवरेजिंग, आपको अपने चार्ट में 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन बनानी है। देखिए ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। आपका स्टॉक अगर 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे आता है तो आपको पहली एवरेजिंग एग्जीक्यूट करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस का हाई था 1612 और यहाँ पे आपका 50 डेज मूविंग एवरेज है 1400। सो 1411 पे आपको फर्स्ट एवरेजिंग करनी चाहिए और फर्स्ट एवरेजिंग का अमाउंट ओनली 25% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि आपने रिलायंस में लेट से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है तो 25,000 रुपये आपको, 25% जो भी आपका अमाउंट है 25,000 रुपये आपको 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे कंपनी में लगाना है। क्योंकि जैसे मार्केट में अभी तो काफी करेक्शन हुआ है,
इस वजह से 50 सिंपल मूविंग एवरेज से कंपनी टर्न अराउंड नहीं, कंपनी का रिवर्सल नहीं आया है। बट कभी कभी 50, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर में ये जो गिरावट थी, यहाँ पे 50 सिंपल मूविंग एवरेज से कंपनी में रिवर्सल आ गया था। तो ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से किस पॉइंट से कंपनी में रिवर्सल आएगा। सो इसलिए आपको हमेशा एवरेजिंग 3 स्टेप में करनी चाहिए। पहला स्टेप 50 सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। सेकंड, आपको 100 सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप देखोगे। सो और इसका प्राइस है 1286। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आपका 1409 पे था, यहाँ पे कंपनी नहीं रुकी, गिरावट अभी भी जारी है। तो आपने सेकंड आपने जो एवरेज किया वो 1286 पे गया, जो कि 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये 100 डेज मूविंग एवरेज से कंपनी रिवर्स की है कई बार, यहाँ भी आप देखोगे 100 मूविंग एवरेज से कंपनी में रिवर्सल आया, लेकिन यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज से भी रिवर्सल नहीं आया। तो आपने सेकंड एवरेजिंग कर ली, और सेकंड एवरेजिंग का अमाउंट आपका 50% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, जो भी आपने जैसे 1 लाख रुपए रिलायंस में लगाया हुआ है, तो 50,000 आप 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे आपको लगाना है। यहाँ पे आपने 25,000 लगाया, कोई बात नहीं, आपका रिवर्सल नहीं आया। आपने फिर 50,000 आपने 100 मूविंग एवरेज यानी कि 1200, जो भी अमाउंट जो भी है 1280 यहाँ पे आपने बाई कर ली, यहाँ भी रिवर्सल नहीं आया। सो फिर आपको थर्ड एवरेजिंग करनी है, और थर्ड एवरेजिंग आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे करनी है, जो कि आपका जैसे इसमें लेवल है 1200 का, ये इसका 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आपको थर्ड एवरेज करनी है, और जो अमाउंट है आपको 75% ऑफ द कैपिटल आप इसमें लगा सकते हो। जैसे कि आपने 25% ऑफ द कैपिटल 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे लगाया, फिर आपने 50% ऑफ द कैपिटल आपने 100 मूविंग एवरेज पे लगाया, और आप 75% ऑफ द कैपिटल आप 200 मूविंग एवरेज पे लगाया है। सो ये आपका थर्ड एवरेजिंग यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज पे आपका हो जाएगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज काफी टर्न अराउंड होता है स्टॉक का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि रिलायंस यहाँ पे 23 मार्च 20, जो कि कोरोना में जो करेक्शन हुआ था, यहाँ पे ये 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज से ही करेक्ट हुआ था, मतलब करेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में ये रिवर्स कर गया था इस लेवल पे, आप जो कि देख सकते हो 433। तो ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज काफी बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट होता है स्टॉक का। अगर स्टॉक इसको ब्रीच कर देता है, यानी कि स्टॉक में बहुत ज्यादा आपको गिरावट या करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन ये 50, 100, 200 आपको 3 बार एवरेजिंग करनी है, ये आपको उन्हीं कंपनीज में लगानी है जो कि फंडामेंटली काफी अच्छी है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसमें इस तरीके से एवरेजिंग कर सकते हो। ये जो मेथड है मैंने आपको बताया, इस मेथड से क्या होगा कि आप एवरेजिंग का आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि या मैंने 50 मूविंग एवरेज पे 25% कैपिटल डाल दी, मेरे पास में अभी कैपिटल बची हुई है, फिर मैं 100 का इंतजार किया कि हाँ मैंने यहाँ पे 50% ऑफ कैपिटल डाल दिया, अगर कंपनी यहाँ से रिवर्स कर जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 200 पे आप फिर योर 75% ऑफ द कैपिटल यू कैन इन्वेस्ट। तो इन तीन तरीके से आप करोगे तो आप एक तो एवरेजिंग से आप चूकोगे नहीं, कि कुछ लोग होते हैं कि स्टॉक में करेक्शन हुआ और लाइक आपने एवरेजिंग का बेनिफिट ही नहीं लिया, वो ऊपर चला गया। तो 50 मूविंग एवरेज एक मतलब छोटा सा करेक्शन अगर होता है तो हो सकता है कि 50 मूविंग एवरेज से ही आपकी कंपनी रिवर्स कर जाए। अगर बहुत ज्यादा करेक्शन है तो 100 से रिवर्स कर जाएगी। अगर बहुत ही ज्यादा करेक्ट जैसे कोरोना जैसा हो गया, जैसे आपने देखा था कि रिलायंस जैसा स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से रिवर्स कर रहा है। सो आपको मेरे हिसाब से 3 टाइप से आपको लाइक 3 स्टेप में एवरेजिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप जो बाई ऑन डिप्स का जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपकी जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है वो यहाँ पे कम हो सकती है। तो एवरेजिंग ब्लाइंडली ना करें, आप मूविंग एवरेज को लगा के कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मूविंग एवरेज के थ्रू एवरेजिंग करना बताया है कि स्टॉक में। सो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।